नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। लूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि लूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज चल रही है। तो आज जो हम करा रहे हैं वो होगा स्टैटिक जीके का न्यू लेक्चर। ठीक है, आज का पहला सवाल क्या है? धरती पर यानी पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है, यानी नेचुरल रिसोर्स क्या है? तो सीधी सी बात है भैया, धूप जो होती है यानी सूर्य ऊर्जा कभी खत्म होती नहीं है। तो सूर्य की किरणें जो हैं वो प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है पृथ्वी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ से? प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो होता है, लाइट ईयर, वो दूरी की इकाई है, यानी पृथ्वी से लेकर और अंतरिक्ष यानी आसमान तक की दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, घराट क्या है? घराट भैया एक पंचक्की है जो पहाड़ी क्षेत्रों में पानी के द्वारा पंचक्की चलाई जाती है ना, आटा वगैरह पीसने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, उसको घराट बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, पंचक्की। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, हिमालय में पारंपरिक तरीके से जल से विद्युत उत्पादन किया जाता है। सीधी सी बात है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जैसे एनएचपीसी है, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। तो यहां से ये भी घराट का ही एग्जाम्पल है, तो यहां से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, घराट या वाटर मिल द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, पिंडारी क्या है? एक दर्रा, एक नदी, एक ग्लेशियर या वन? तो पिंडारी जो है एक ग्लेशियर है। तो ये जो पिंडारी ग्लेशियर है भैया, ये उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आणविक ईंधन क्या है? आणविक ईंधन आपने न्यूक्लियर एनर्जी सुना होगा, यूरेनियम बोलते हैं ना। अगर एक यूरेनियम एक बार आग लग जाए तो वो हजारों साल तक भी बंद नहीं होती, उसकी रेडिएशंस बहुत खतरनाक होती हैं। तो यूरेनियम वही ईंधन है, जैसे कि बम वगैरह बनाए जाते हैं, उस ईंधन को यूरेनियम या आणविक बोला जाता है। जैसे नरोरा पावर प्लांट, नरोरा आणविक केंद्र। ठीक है, तो यहां से यूरेनियम 235 और प्लेटिनियम 239 और थोरियम भी इसी का एग्जाम्पल होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहां से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, गंगा का उद्गम स्थल क्या है? तो सभी को पता है, गंगा का उद्गम स्थल उत्तराखंड से स्टार्ट होती है, गौमुख से। ठीक है, गौमुख है उत्तरकाशी के अंदर, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से, उत्तराखंड में वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? जो उत्तराखंड है उसमें वनों का प्रतिशत क्षेत्र कितना है? 63% भूमि पर वन है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, विद्युत का कुचालक है अभ्रक। विद्युत का जो कुचालक है वो अभ्रक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, सामान्यतः पेयजल का पीएच है। सीधी सी बात है, जो पीने वाला वाटर होता है उसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7.4। तो यहाँ से 7.4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, लिमोनाइट किस धातु का अयस्क है? यानी और पढ़ा होगा सीबीएसई वाले स्टूडेंट ने, और हिंदी में इसको अयस्क बोलते हैं। तो ये जो लिमोनाइट है ना, लिमोनाइट, ये है लोहे का, आयरन का ओर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, महासागरों में पाए जाने वाली प्रवाल भित्तियों के विरजन का कारण है। यानी आपने एल्गी वगैरह देखी होंगी, गांव के क्षेत्र में एल्गी लग जाती है, काई लग जाती है, तो वैसे ही समुद्र में भी शैवाल बन जाते हैं, शैवाल। तो किसका कारण है? वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न राज्य है, ये झारखंड के अंदर है। झारखंड के मतलब छोटा नागपुर जगह है झारखंड में, जिसे रूर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो छोटा नागपुर पठार जो है उधर जो है सबसे ज्यादा खनिज पाया जाता है झारखंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत कोयला क्या है? यानी व्हाइट कोयला जो है वो क्या है? जल विद्युत, वह जल विद्युत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, कुछ अत्यधिक ऊर्जा खनिज हैं। अत्यधिक ऊर्जा वाले जो खनिज हैं कौन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो इनसे जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है, यानी सबसे ज्यादा कोयले से बनती है, फिर पेट्रोलियम, फिर प्राकृतिक गैस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, वनों के पेड़ों की छाल पर उगे मिलते हैं। तो छाल जो होती है, सीधी सी बात है, पेड़ों का जो तना होता है उस पर कुछ कीड़े वगैरह जो उग जाते हैं उसको लाइकेन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, हैदराबाद में जो हुसैन सागर नाम की झील है किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है? तो जलकुंभी नामक जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, बायोडीजल की फसल है, बायोडीजल की फसल है, यानी जेट्रोफा नाम का जो पौधा है, जेट्रोफा नाम का पौधा आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, उससे बायोडीजल बनाया जा सकता है, उस पर आने वाले दानों से। ठीक, इसीलिए बोलते हैं डीजल का पौधा, इसे लगाया सड़कों के आसपास लगाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
संसार का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश है, यानी जिस देश में सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है वो दक्षिण अफ्रीका है। ये मैं आपको पहले ही बताया था लास्ट लेक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन जो होता है अनवीनीकरण संसाधन है, अनवीनीकरण संसाधन, इसको दोबारा से रिसाइकल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष मानसून वनों में पाया जाता है। जो मानसूनी वन होते हैं, मानसूनी वन बोले तो बारिश के मौसम में हरे भरे हो जाते हैं और वैसे मौसम में वो पतझड़ रहते हैं, हमेशा सूख जाते हैं। तो वो कौन सा वृक्ष है, वो वृक्ष है भैया महोगनी का वृक्ष, महोगनी का वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, किस न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए निम्न पदार्थ का मॉडरेटर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मॉडरेटर होता है उसमें जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए आणविक केंद्र जो होते हैं, उसमें उसकी रिएक्शन को रोकने के लिए ग्रेफाइट लगाया जाता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा जाता है या केमिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट भी इसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलो यहां से करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का यूज मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा बांध भागीरथी तथा भिलांगना नदी के संगम पर बना है। यानी भागीरथी और भिलांगना नदी जहां संगम करती हैं वहां कौन सा बांध बना है, तो वो है भैया टिहरी बांध, टिहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में नहीं पाया जाता है। तो उष्ण कटिबंधीय का मतलब होता है जहां गर्मी दबा के पड़ती है, उस क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। तो वहां के होने वाले जो वन है, जंगल है, वहां नारियल के पेड़ नहीं पाए जाते हैं। आपने देखा होगा यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा वगैरह में नारियल के पेड़ नहीं होते हैं। ठीक है, जहां मतलब बारिश ज्यादा होती है वहां पाए जाते हैं, समुद्री क्षेत्र के आसपास नारियल के पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, पृथ्वी पर 96.5% पानी खारा जल है। यानी पृथ्वी पर जो पानी है टोटल, उसका 96.5% पानी जो है वो खराब है, खारा है, समुद्री जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी स्रोत है अलवणीय जल का। नदी जो है एक अलवणीय जल का स्रोत है जिसमें लवण नहीं पाए जाते हैं। नदी का जो पानी होता है उसमें लवण नहीं पाया जाता है, लवण बोले तो ना, खारा जल नहीं होता है नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है पैसिफिक ओशियन जो है भैया, पैसिफिक महासागर जो है वो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के मुख को कहा जाता है। यानी ज्वालामुखी का ऊपर का जो आपने फोटो देखा होगा उस पर चौंसी जो होती है, मुंह जो होता है उसका, उसको क्रेटर बोला जाता है, क्रेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया था। ठीक है, तो यहाँ से एम.एस. स्वामीनाथन यहाँ से करेक्ट हो जाता है, हरित क्रांति के जनक। बाल को संबंधित है एल्युमिनियम से, यानी बाल को अयस्क जो है एल्युमिनियम से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रेशम केवल भारत में ही पैदा होती है। तो ये जो मूंगा रेशम होती है, मूंगा रेशम जो है सिर्फ भारत में ही बनती है। सर्वाधिक अभ्रक खनन किस देश में होता है। तो चीन में अभ्रक जो प्रोडक्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है चीन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे वन कहाँ पाए जाते हैं। तो सूखे वन राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं, दक्कन पठार में नहीं पाए जाते, उत्तर प्रदेश में नहीं पाए जाते, राजस्थान के अंदर सूखे वन पाए जाते हैं जिनको बारिश या पानी की कमी होती है, जहां पर ऐसी जगह पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधे कैसे संसाधन हैं। तो पेड़ पौधे भैया प्राकृतिक और जैविक संसाधन हैं। तो